आज हम जानने वाले हैं हिंदी शब्दार्थ, जो इससे पहले वाला वीडियो बन चुका है, ये पार्ट 2 है इसका। और इसी तरह आपको ये जाता रहेगा ताकि आप इसे प्रैक्टिस बराबर करते रहें और अपने है ना पढ़ाई लिखाई को आसानी बनाते रहें। वो इसलिए आसानी बनाएं क्योंकि बहुत सारी परेशानी होती है हमें समझने में। तो इस अध्याय का शुरू करते हुए हम यहाँ चल रहे हैं। तो देखिए कल हो गया था 1 से 40 तक, कल हो गया था। आज हम गिनती करेंगे 41 से। आज कितना करेंगे हम? आज हम 41 से करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए कहने मतलब ये है कि 41 नंबर का रहेगा अदाकार। अदाकार, अदाकार के माने क्या होता है? देखिए अदाकार वो होते हैं जो अदा करने वाले, यानी अपना एक निर्देश, जिस तरह के फिल्म देखते होंगे या कोई सीरियल हो या कोई एक्टर हो या कोई अभिनय करने वाला हो, एक अपना अभिनय में इंसान करता है अदाकार, एक अपना अदाकारी करता है। जैसे कि अभी हम आपके सामने अदाकारी कर रहे हैं, तो अदाकार का माने होता है अभिनय करने वाला। क्या होता है? अभिनय करने वाला। अदाकार माने क्या होता है? अभिनय करने वाला। अगला देखिए हिदायत, क्या कहते हैं? हिदायत। हिदायत का माने क्या होता है? तो हिदायत का माने देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? निर्देश देना है। क्या करना? निर्देश देना, यानी एक तरह से आपको हिदायत कर रहे हैं, वार्निंग देना। एक तरह से वार्निंग तो कम से एक अलग चीज हो गया, मतलब इससे थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया। लेकिन हिदायत का माने होता है एक अच्छे तरह से इंसान को गाइडलाइन करना। जैसे हम आपको हिदायत दे रहे हैं कि आप अगर मेरा वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से रिविजन कर लीजिएगा, मशक कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जो नहीं जानता है, जो जानता है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो परिपूर्ण है उसके लिए। तो देखिए हिदायत का मैंने हुआ निर्देश देना। क्या हुआ? निर्देश देना। और वक्त, वक्त के मैंने क्या होता है? नंबर 43 पर वक्त। वक्त के मैंने क्या होता है? यानी वक्त कहते हैं किसको? समय, लम्हा, पल यानी समय को, लम्हा को और पल को वक्त कहा गया। जैसे जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, ये मेरा एक समय है, एक मेरा एक लम्हा है एक मेरा एक पल है। तो वक्त के मैंने हुआ समय, लम्हा और पल। आयन, आयन के मैंने क्या? उपयुक्त, ठीक, यानी उपयुक्त और ठीक। आयन के मैंने क्या हुआ? कहते ना कि आयन मौका पे हमको वो धोखा दे दिया, आयन मौका पे वो गाड़ी आ गई, आयन मौका पे हम ये काम कर लिए, ये आयन मौका पे हम ये पढ़ाई को याद कर लेंगे। आयन मौका यानी आयन मौका यानी आयन का है। तो आयन के मैंने होता है उपयुक्त, यानी सही समय पर। आयन के मैंने क्या हुआ? ठीक समय पर। ठीक समय पे उपयुक्त समय है ना, उपर्युक्त समय पर जो है, उपर्युक्त नहीं, इसको उपयुक्त समय पर, सही उचित समय पे इसको हम काम कर लेंगे, यानी आयन वक्त पे इसको हम काम कर लेंगे। दर्शक, दर्शक के माने क्या होता है? दर्शक के माने होता है देखने वाला। क्या होता है? देखने वाला। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो आप दर्शक हो गए और हम यहाँ पे वक्ता हो गए, बोलने वाले हो गए, है ना। तो ये क्या है? दर्शक। दर्शक मतलब देखने वाला, जो इंसान जो चीज देखता है। जैसे आप प्रोग्राम देखते हैं, मूवी देखते हैं, एक किसी को कोई चीज नाटक देखते हैं, कहीं पे आप कोई लेक्चर दे रहा है उसको आप देख रहे हैं, तो एक तरह से वो दर्शक हुआ। तो देखने वाले को दर्शक कहा गया है। नंबर 45 में दर्शक हो गया। नंबर 46 कह रहा है पल्लू। पल्लू क्या होता है? देखिए पल्लू यानी साड़ी का एक छोर। साड़ी का जो एक छोर होता है वो पल्लू कहलाता है। साड़ी का एक छोर क्या होता है? क्या कहलाता है? वो पल्लू कहलाता है। देखिए पल्लू के मैंने होता है साड़ी का एक छोर, देख रहे हैं ना। वंदना, वंदना मैंने क्या? वंदना, वंदना के मैंने क्या? तो वंदना के मैंने होता है निवेदन। क्या करना? निवेदन करना। जैसे हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, आपसे एक प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे वंदना कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोले वही शब्द को यहाँ पे हम वंदना। वंदना में होता है निवेदन करना, यानी एक तरह से इल्तजा करना। क्या करना? इल्तजा करना। देखिए इतना पर्यायवाची शब्द को आप याद कर लीजिएगा तो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको हम ले रहे हैं। तर्कस, तर्कस के माने क्या होता है? देखिए तर्कस के माने होता है, देखिए नंबर 48 कह रहा है तर्कस। तर्कस के माने क्या? जिसमें तीर रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? तीर। जिसमें तीर रखे जाते हैं उसको तर्कस कहा गया। क्या कहा गया है? तर्कस, जिसमें तीर रखने वाला। जालिम, जालिम, जालिम के माने क्या? अत्याचारी, क्रूर। जालिम माने क्या होता है? अत्याचारी होता है और क्रूर होता है। क्रूर और अत्याचारी को हम जालिम कहते हैं। जो जुल्म करने वाला हो, किसी को बेला वजह तकलीफ देने वाला हो, उसे जालिम कहा गया, जल्लाद कहा गया। जालिम से ही जल्लाद बना है। चलिए तीर, तीर के माने क्या होता है? बाण। यानी हम कोई वार करते हैं, कोई वार करते हैं या निशाना लगाते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं तीर। कहते हैं कि हमारा तीर, यानी मेरा तीर जो है, मतलब मेरा निशाना नहीं चुभेगा। तो कहते हैं तीर के बने होता है बाण, जो चलाते हैं इसको, इसे वो तीर हो गया आपका। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीना। सीना का मैंने क्या होता है? छाती। सीना में क्या होता है? छाती, है ना। सीना मैंने छाती हुआ, ये आप जानते हैं। खता, खता का मैंने क्या होता है? गलती। खता का मैंने क्या हुआ? गलती। जैसे अभी आप देखते होंगे आपका वीडियो मेरा हिल गया हुआ थोड़ा सा के लिए, है ना, तो खाता हो गया, गलती हो गई, क्योंकि वो ऐसा हो जाए, कंपन की वजह से ऐसा हो। तो खता का मैंने क्या हुआ? गलती होना। ठीक है। खाता का मैंने हुआ गलती होना। अभागा, अभागा का मैंने क्या होता है? देखिए अभागा, अभागा का मैंने होता है भाग्यहीन। भाग्यहीन मतलब जिसका तकदीर खराब हो, जिसका किस्मत खराब हो, जिसका कहते हैं ना अभागा कहीं का, मतलब तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे यानी
अभागा मुराद समझिए कि जो उसको होना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, वो अभागा है एक तरह से। या किस्मत उसका खराब हो रहा है, कोई जान से कर लेता है, कोई अपना किस्मत से हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अभागा कहते हैं उसको मोटा मोटी समझने के लिए कि जिसका भाग्य में तो हो लेकिन उसका भोग नहीं करे, भाग में तो है लेकिन उसका क्या नहीं करे, भोग नहीं करे, तो वो अभागा हो गया। भोग आने पे भोग करना चाहिए, ठीक है। अब अभागा, भाग्यहीन, अभागा समझिए। आगे समझिए हठ। हठ के माने क्या होता है, जिद। हठ के माने क्या होता है, जिद। हठ के माने जिद हुआ, है ना, एक तरह से कोई जिद पे आ जाता है, नहीं अपना हठ मेल पे आ जाते हैं हम, जिद पे आ जाते हैं, उसे हठ कहा गया। हठ के माने जिद हुआ। और झिंगोला, यानी झिंगोला के माने होता है, झिंगोला ढीला ढाला वस्त्र, जो ढीला ढाला वस्त्र हो, ढीला ढाला कपड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे, झिंगोला कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, झिंगोला। सनसन, सनसन माने होता है जोरों की हाड़ कांपने वाले, मतलब जोरों की हाड़ कांपने वाले, यानी जो सनसन हवा जो चलती है, हवा जैसे बरसात के मौसम में एकदम या आंधी तूफान आवे, सनसना ऐसा चलेगा कि बारिश के साथ साथ वो जो है ना हवा बहुत तेज सा चलती है, ऐसा तेज सा चलती है कि लगता है कि एकदम सनसन नहीं पकड़ लिया। एक तरह इंसान अपने आप टुटू करके एकदम घर के अंदर बैठ जाता है। ऐसा कभी डर भी हो जाता है जब बिजली कड़कती है, तो इस तरह का है ना, बिजली चमकती है तो सनसन की जो आवाज़ आती है तो वो डरावना हवा को सनसन कहा गया है, ठीक है। तो सनसन के माने हुआ जोरों की दार की कांपने वाली हवा को कहा गया सनसन। रात भर, रात 9:57 करा, रात भर, रात भर का माने होता है सारी रात, क्या होता है, सारी रात। अब देखिए मरता, मरता मैंने क्या हुआ, परेशान, यानी मरता क्या नहीं करता, यानी परेशान होना, परेशान जो इंसान हो जाता है ना कि मरते मरते बच गए हम, यानी परेशान होते होते हम बच गए, इसको कहा गया मरता। नंबर 59 कह रहा है ठिठुर ठिठुर कर, ठिठुर ठिठुर कर मतलब कांपते हुए। इंसान ठंडी में ठिठुर जाते हैं, बर्फ के आखिर में क्या है, ठिठुर जैसे वो लगते हैं, कांपते हुए, ठिठुर कहते हैं कांपते हुए, ठीक है। तो ठिठुर ठिठुर क्या हुआ, कांपते हुए। नंबर 60 करा यात्रा। यात्रा के माने क्या होता है, देखिए यात्रा में होता है भ्रमण करना, भ्रमण, भ्रमण है ना घूमना। जैसे हम कहीं यात्रा, यहाँ समझिए हमको हैदराबाद जाना है तो एक हम यात्रा कर रहे हैं, यात्रा उसे कहा गया है जिससे मुसाफिर सफर कर, इससे सफर करने को यात्रा कहा गया। जैसे हम यहाँ से एक जगह दूसरे जब जाते हैं तो मेरा हुआ यात्रा हुआ, ठीक है। और यात्रा है ना भ्रमण करना, तफरी करना, तफरी माना एक जगह से जाना, सैर करना, सैर माना टहलना। अब इसको सैर करना मतलब पैदल भी हो तरह से हो गया, शौक से जब हम घूमते हैं ना तो उसे सैर करना कहा गया एक तरह से। तो लेकिन सैर करना बहुत छोटा शब्द है, तो खैर इसको हम यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो यात्रा यानी भ्रमण, यानी यात्रा बना हुआ भ्रमण करना, तफरी करना, सैर करना, ठीक है। सैर शौक से इंसान सैर करते हैं, जैसे हम वॉक में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक, एक अलग चीज़ है। तो इसको हम यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन फिर इसको लिख दिए छोटा सा वाक्य समझने के लिए आपको, हम इसको हम है ना, इसको हम थोड़ा शब्द को लिख दिए। यात्रा मैंने भ्रमण करना, तफरी करना, सैर करना। अब देखिए पूरी, पूरी का मैंने क्या, पूरी का मैंने पूर्ण, पूर्ण रूप से, पूरी मैंने क्या हुआ, पूरी मैंने पूर्ण, पूर्ण रूप से इसे पूरी कहा गया है। अब देखिए आगे कहते हैं तो आकाश, आकाश क्या है, आकाश यानी यानी आसमान की ओर, आसमान की जो ओर जो भी चीज हो वो आकाश की ओर, यानी आकाश उसे कहा गया। आकाश मतलब जो आसमान की ओर, यानी जो ऊपर की ओर जो भी चीज हो वो आकाश कहलाया, वो क्या कहलाया, आकाश। देखिए आगे कहते हैं फिर आया यात्रा, यात्रा यानी सफर, ये बता ही दिया आपको। और नंबर 64 पे कह रहा है मौसम, मौसम के मैंने क्या होता है, समय। देखिए एक मौसम से मुराद समय भी हुआ, जैसे अभी ठंड की मौसम है, ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, ये क्या है, एक समय इसका होता है। ये ठंडी आने का भी एक समय है, गर्मी आने का भी एक समय, बरसात का भी एक समय है, हर जो एक समय। अब एक अपना काल जुड़ा हुआ, वही काल के हिसाब से जो है ना उसी को बांधा गया है, और उसी हिसाब से अनुमान लोग लगाते हैं। तो अभी का समय क्या है, अभी मेरा समय है पढ़ाने का, और आपका काम है, अभी आपका समय है देखने का। अभी आप देख रही हैं या आप देख रहे हैं, जिससे आपको विज्ञान में बढ़ोतरी हो जाए। आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और लिखने के बाद से याद कर लीजिएगा, बेहतर होगा, ताकि आपके आने वाले एग्जामों में, और ये 2 नंबर जरूर आता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आप शब्दार्थ का भी प्रयोग होने लगा, पूछ देता है कि इसका मतलब क्या होता है बताइए। क्लास जो भी आप करें और आगे की ओर आपको ट्रांसलेटर में भी काम आएगा, तो इसलिए इसको देख लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्योंकि महीन चीज को अगर नहीं बारीकी समझ पाते हैं तो मेरा क्या है, एग्जाम में नंबर 1-2 नंबर कम होने की वजह से मेरा नौकरी छूट जाता है, कहीं पर नंबर कम जाता है। तो इसलिए इसको भी हौला में नहीं लिया जाए, है देखा जाए दुनिया में हर चीज हौला है तो हर चीज भाई, जो समझ गए तो आसान है, समझे तो भारी लगता है। तो इसीलिए इसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो भाड़े का यानी मौसम में समय हो गया। भाड़े का मतलब क्या हुआ, किराए का, क्या हुआ, किराए का। भाड़े का मतलब हुआ किराए का, ठीक है, जो किराए में लेते हैं। सलोने, सलोने में क्या हुआ, सुंदर रूप वाले, यानी जिसका चेहरा अच्छा हो, जो दिखने में अच्छे हो, ये दिखने में अच्छी हो, है ना, जो दिखने में मन भा जाए, मन को भा जाए, कैसे भी हो। चेहरा का मतलब नहीं है, एक निगाह होता है, इंसान देखने का तजुर्बा होता है, अपना एक अपना नजरिया होता है देखने का। तो आपको या आपके किसी को
जो जिसके ने है देखने का एक तजुर्बा निगाह होता है तो सलोने उसके लिए है, ठीक है ना। सलोने क्या है, जिसका एक अच्छा नजरिया हो, मतलब यहाँ से मुराद ये ले गया सुंदर रूप वाले को सलोने कहा गया। अब देखिए कुशल, कुशल के मैंने क्या होता है, कुशल का मैंने होता है कल्याण, कल्याण मैंने कैसे हम यहाँ पे लिख दिया काबिलियत, काबिलियत परिपूर्ण। कुशल क्या है, जैसे मान चलिए आपके अंदर बहुत सारे गुण है ना, आप एक कुशल है, कुशल कारीगर मतलब एक अच्छे ज्ञान वाले कारीगर, एक अच्छे नॉलेज वाले कारीगर, तो इसलिए कहा गया कुशल। कुशल का मैंने क्या हुआ, काबिलियत, तजुर्बाकार वाले को कुशल कहा गया, और वो उस तरह का हुनरमंदी वो दिखा सके, ठीक है। तो आप देखिए कुशल का मैंने हो गया। आप देखिए भगवान, भगवान क्या है, नंबर 68 कर रहा है भगवान, भगवान क्या है, तो भगवान यानी ईश्वर, खुदा, ईश्वर को ही भगवान कहा गया, खुदा को ही अब इसे गॉड कहिए, अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, ऊपर वाला कहिए, जो करना अपने मिजाज में कहिए उसको, वो क्या है, भगवान है, ठीक है। भगवान से मुराद एक बात और हो गया कि भगवान से यानी अच्छे कर्म वाले को, यानी अच्छे आचरण वाले को भगवान कहा गया। लेकिन हम इसको मानव को नहीं मान सकते, लेकिन मानव के रूप में एक तरह से जो भी हो समझदार इंसान अपना समझ जाते हैं, ठीक है। तो खैर मेरा मुराद है भगवान से मुराद मतलब ये हुआ ऊपर वाले, ठीक है, मेरा मतलब यही हुआ यहाँ पे, भगवान से मतलब हुआ ईश्वर, खुदा, ऊपर वाले। जादू टोने, अब जादू टोने क्या होता है, जादू टोने देखिए, जादू टोने वो होता है बुरी नजर, बुरी नजर या बद नजर, बुरी नजर या बद नजर। देखिए आप इसको देख सकते हैं, बुरी नजर या यानी बुरी नजर, जिसका निगाह गंदा हो, नजर गंदा हो, ये लगता है इसको देखने के बाद क्या होता है, इंसान मतलब नजर लग जाता है, इसका बात बार लग जाए तो क्या बोले कि तुम नहीं कहते, हम लोग कहते हैं ना कि तुम ये तरफ के आदमी हो, तुम जो बोलते लग जाता है ना, कलंक हो, है ना, एक तरह से जो भी हो, तो मतलब जादू टोने वाले को है, बुरी नजर वाले को जादू टोने का। अब देखिए 79 करा नाप, नाप मैंने क्या, नाप क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, नाप मैंने क्या होता है, लंबाई चौड़ाई को नाप कहा गया है, लंबाई चौड़ाई। अंगुल, देखिए अंगुल का मैंने क्या, अंगुली, अंगुल मैंने क्या हुआ, अंगुली, ये हमारा अंगुल है, ये हमारा अंगुली है। अब उसके बाद नंबर 72 का घटता बढ़ता, यानी घटता बढ़ता, एक सांस में इसको पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, घटता बढ़ता यानी छोटा बड़ा, घटता मैंने छोटा, अब बढ़ता मैंने बड़ा, छोटा बड़ा कहते हैं घटता बढ़ता। अब 73 का है ना नृत्य, क्या कहते हैं, नित्य, नित्य मैंने क्या हुआ, प्रतिदिन, नित्य मैंने क्या हुआ, प्रतिदिन, यानी हर रोज सब दिन, नित्य मैंने प्रतिदिन, रोज सब दिन, रोज सब दिन नृत्य, यानी प्रतिदिन हर दिन, जैसे हर दिन हम पढ़ाई कर रहे हैं तो नित्य, है ना, तो ये हुआ एक तरह से। सी, सी मैंने क्या होता है, सी, सी, सीध, सीध मैंने हुआ तैयार करना, सीधे, यानी यहाँ देखिए सीधे, सीधे के मैंने हुआ तैयार कर दे, यानी जब कपड़ा हो, कुर्ता हो, पायजामा हो, है ना, शर्ट हो, या जो भी चीज़ हो आपके लिए, सीधे मतलब हुआ तैयार कर दे, सीधे में क्या हुआ, है ना, तैयार। बदन माने क्या होता है, बदन, बदन के माने होता है शरीर, जिस्म, अंग, शरीर, जिस्म, अंग को बदन कहा गया है। बदन के माने क्या हुआ, शरीर, जिस्म, अंग, शरीर, जिस्म, अंग को बदन कहा गया है। पुश्तैनी, पुश्तैनी यानी बाप दादा का सामान, पुश्तैनी यानी खानदानी, या कई पीढ़ियां है ना, कई पीढ़ियों से, यानी पुश्तैनी सामान कहते हैं हम लोग, ये पुश्तैनी संपत्ति है। अभी के समय में जो जमीन हो, अक्सर आदमी के पास ज़्यादा संपत्ति है तो वो अक्सर वो पुश्तैनी है, और अभी के दौर के हिसाब से आबादी इतना बढ़ रहा है तेजी के साथ कि अपना पुश्तैनी सामान बहुत ही कम बचा है बहुत सारे इंसान को, है ना। तो पुश्तैनी मतलब जो बाप दादा का जो सामान हो पुराना जमाना का, उसे पुश्तैनी कह सकते, पुश्तैनी हवेली, पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी है ना, जो भी मकान छोटा मोटा हो, जो भी हो पुश्तैनी कहलाया, खानदानी चीज़ कहलाया, पुश्तैनी जेवर, वो पुश्तैनी उसे कहा गया जो पुराना चीज़ हो, ठीक है, खानदानी चीज़ जो हो या कई पीढ़ियों से उसका इस्तेमाल करते आ रहा है उसे पुश्तैनी कहा गया। अब देखिए शत्रुता, शत्रुता मैंने क्या, शत्रुता मैंने होता है दुश्मनी, क्या होता है, दुश्मनी, दुश्मनी क्या, जिससे कोई दुश्मनी हो, शत्रुता हो, दुश्मनी हो, नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मनी, या पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले को शत्रुता है ना, शत्रु कहते हैं, और दूसरे निभाने वाले को कहते हैं शत्रुता, क्या कहते हैं, शत्रुता। 78 कहते हैं तन जाना, तन जाना के मन होता है लड़ाई होना, यानी अब बात कर रहे हैं, अब बात में तन गया, लड़ गया, अरे तेजा के कहने मतलब ये है कि अगर किसी से बात हो रही तो बात से बात करो ना, तुम एक के बाद तन गया लड़ने के लिए, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि, है ना, कम ज्ञानी इंसान आपके आगे बात से बात नहीं तो लड़ाई पे आ जाते फटाक से नहीं। तो इसलिए कि हम सब अगर पढ़ने लिखने वाले हैं तो बात से बात हो तो बात करना चाहिए, हाथ पैर की बात, बात की बात, ठीक है। तो तन जाना मतलब लड़ाई में उलझ जाना, तो ये हुआ तन जाना, ठीक है, लड़ाई तो होना। अब देखिए तंग, तंग माने क्या होता है, परेशान, तंग माने क्या होता है, परेशान, तंग करना यानी परेशान करना, किसी को चिढ़ाता है, कोई तंग करता है, कोई परेशान करता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, इंसान क्या होता है इससे तंग, मतलब तंग आ जाता है, आखिरकार आखिर वो परेशान हो जाता है। अब देखिए अकारण, अकारण में क्या होता है, बेवजह, ऐसे ही नहीं कहते, अकारण ही बेसा इंसान को जान चला गया, अकारण ही ऐसे हो गया, मतलब जो नहीं सोचा था वो हो गया, मतलब बेला वजह, बेवजह, अकारण ही किसी से करने, मतलब जितना जरूरत पड़े उतना ही बोलना भी चाहिए, जितना जरूरत उतना ही काम करना चाहिए, बेला वजह इन ना हिरिंग बिरिंग नहीं करना चाहिए, ये अकारण से कहा गया, अकारण मतलब कहा हुआ, बेला वजह को अकारण कहा गया, ठीक है। तो आज के इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे।